फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपके लिए जो अनसीन पैसेज में 12th स्टैंडर्ड एचएससी इंग्लिश में अनसीन पैसेज आपको एक आता है, राइट। तो उसमें आपको जो समरी क्वेश्चन पूछा जाता है, अनसीन पैसेज के ऊपर आपको क्या करना होता है, समरी लिखना होता है। तो हम वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको लिख कर भी बताऊँगी, एग्जाम्पल थोड़ा हेल्प करूँगी कैसे आप लिख सकते हैं, समरी कैसे लिखेंगे, टाइटल कैसे प्रिपेयर करना है और पॉइंटर्स के बेनिफिट कैसे उठाने हैं और कैसे पॉइंटर्स यूज़ करके आप समरी आसानी से लिख सकते हैं, जिससे आपको 2 या 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। राइट अ समरी ऑफ द अबाउ एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। क्वेश्चन आपको हमेशा सेम पूछता है कि एक समरी लिखना, आपको जो नीचे दिया गया पॉइंटर्स है उसके बेसिस पे आपको एक टाइटल भी देना है। तो अब ये होता है कि आपको जो अनसीन पैसेज है, जो टेक्स्ट बुक में से नहीं आया है, उस पैसेज के ऊपर आपको समरी लिखना होता है। ये तो आपके पॉइंट्स दिए, फॉर एन एग्जांपल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड, स्टेटस ऑफ वेलफेयर एजेंसी, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब आपको समझना ये है कि ये पॉइंटर्स से ही आपको समरी लिखना है। इतने पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या करना है, अपनी समरी को प्रिपेयर करना है। ये समरी को प्रिपेयर करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको सूटेबल टाइटल देना है। क्या देना है? टाइटल। तो अब जो आपको टाइटल देना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पैसेज रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पैसेज स्टार्ट करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। To me, a world without poverty means that every person would have the ability to take care of his or her own basic life needs. In such a world, nobody would die or hunger or suffer from malnutrition. Everybody in every part of the globe would have access to education and healthcare services because he or she would be able to afford them. Unlike today, the state would not be required to provide free or subsidized healthcare or schooling. All state organization created to provide free or subsidized service. पूरा पढ़ने की वजह मैं आपको शॉर्ट में इतना बता सकती हूँ कि इतना पढ़ने पे आपको क्या समझ में आया होगा कि जो आपका पैसेज है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी के ऊपर है। तो हमेशा पैसेज में आपको अपना कीवर्ड्स ढूंढना है। कीवर्ड्स का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपके पैसेज में बात हो रही है। तो आपके पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है? कीवर्ड जो आपका पॉवर्टी के बारे में। आगे भी आप देखो तो कैसे माल न्यूट्रिशन के बारे में, फूड रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड क्या इश्यूज हो रहा है उसके बारे में बताया, क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के लिए सारा एक्सेस होना। अब आप क्वेश्चन पे आते हो तो आप पॉइंटर्स देखते हो, तो आप पॉइंटर्स जोड़ के कुछ बना सकते हो ना टाइटल। तो मैं अपना टाइटल देती हूँ, आप अपना कुछ भी टाइटल प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पॉइंट्स रीड कर सकते हो और फिर पूरा पैराग्राफ भी रीड कर सकते हो। उसके बाद आप अपना क्या कर सकते हो, टाइटल प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आपके कीवर्ड्स बार बार दिख रहे हैं कि आपका कीवर्ड क्या है, आपको किसके बेसिस पे आपका पैराग्राफ दिया है पैसेज, तो आप अपना टाइटल प्रिपेयर कर सकते हो और बाद में कंटिन्यू कर सकते हो रीड करने के लिए पैराग्राफ। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड, स्टेटस ऑफ वेलफेयर एजेंसी। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ में, जितना पैसेज रीड करके, तो वर्ल्ड कैसे पॉवर्टी फ्री हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कंट्रीज की, उसके बारे में बात है। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका टाइटल। आपको ऐसा टाइटल लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आपने यहाँ पे टाइटल दे दिया, मैंने यहाँ पर ये टाइटल दिया, आप कुछ और भी टाइटल दे सकते हो जो भी आपको कैची और अट्रैक्टिव लगे। अ ड्रीम ऑफ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड। अब आप आओगे अपने पॉइंटर्स के ऊपर, पॉइंटर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड। तो आप कोशिश करोगे कि अगर आपके ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो, नहीं तो आप पैसेज में से थोड़े कीवर्ड्स निकाल के इसमें से लिख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, टू मी अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी मीन दैट एवरी पर्सन वुड हैव द एबिलिटी टू take care of his or her own basic life needs. In such a world, nobody would die of hunger or suffer from malnutrition. अब आपको यहाँ पे 3 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप तीनों लाइन तो मीनिंग में लिख नहीं सकते हो,
तो आप क्या करोगे, शॉर्ट में इसको थोड़ा सा शॉर्ट करोगे और मेन जो आपको कीवर्ड्स लग रहा है, आपको जो मेन लाइन लग रहा है आप वो लिखोगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप पॉइंट लिखना स्टार्ट करोगे अपना। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको समरी यहाँ पे लिखकर बता दी, तो ये आपके पॉइंटर्स आप एक बार देख लीजिए कि क्या आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और उससे रिलेटेड समरी कैसे मैंने पैसेज में से थोड़ा बहुत सेंटेंसेस मतलब मिला जुला कर ऐड करके बनाई है, तो जैसे आप भी बना सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छी इंग्लिश है तो अपने ओन वर्ड्स में लिखो। अगर आपको सेंस है कि आपको वर्ड मेन बात पहुँचानी है तो आप पॉइंट यूज़ करके पैसेज में से ढूंढ सकते हो, एंड देन यू आर एबल टू राइट योर समरी ऑन योर ओन। सी द समरी नाउ। तो यहाँ पर मैंने पहले टाइटल दिया था और फिर आपका जो पॉइंटर्स है प्रॉपरली मैच तो हो रहा है, एक बार आप रीड करके देख सकते हैं। तो पहला मीनिंग के बारे में तो मैंने लिखा, वी हैव ऑलवेज अ विजन ऑफ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड। पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड मीन्स दैट एवरी पर्सन शुड हैव द एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज और हर ओन बेसिक नीड्स। देन आपका सेकेंड पॉइंट था स्टेटस ऑफ वेलफेयर एजेंसी, मतलब जो वेलफेयर एजेंसीज हैं उनका काम क्या है। तो वी ऑलवेज थिंक दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टेटस और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की जो एजेंसीज है वो वेलफेयर एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम करे टू प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज सर्विसेज की, जैसे उनको रिजर्वेशन दे दो, डोनेशन दे दो, सब्सिडीज दे दो। बट देर इज़ नो नीड बिकॉज नो वन वुड लीव ऑन चैरिटी एनी मोर। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो इसकी नीड नहीं है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी कोई अपनी चैरिटी पे तो नहीं रह सकता ना कि सब्सिडीज़ मिल रही है या हमको कोई एनजीओ हेल्प कर रहा है। अभी नेक्स्ट आपका जो पॉइंट था स्टेट रन सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो स्टेट रन सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम वुड बी अननेसेसरी। राइटर ने बोला कि स्टेट रन पैसेज में स्टेट रन सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम वुड बी अननेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन की nobody will live on charity like for whole life, so a poverty free world would be economically stronger and far more stable than world today। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो वो तब होगी अगर जब पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होगा और आज के वर्ल्ड से कहीं ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आई होप आपको बेसिक कैसे समरी लिख सकते हो आप लोग पॉइंटर्स यूज़ करके उतना समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक दी गई है आप उसमें जाके वो ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल सकती, नॉवेल है, अप्रिसिएशन और बहुत सारी और चीज़ें। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।